Here is the another question of marginal costing और this time decision making बेटा, और इससे ज़्यादा लेटेस्ट सवाल हो नहीं सकता। कौन सा है? मार्च 2024, पेपर 22 और क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। इसके बाद जो अटैम्प्ट हुई है वो अक्टूबर नवंबर 2024 की अटैम्प्ट हुई है। और इसका जो है कहाँ से पार्ट है? सी, डी और ई। सी, डी, ई 3 पार्ट्स हैं, तो इसका मतलब ए, बी, सी। जो ए, बी, सी वाले पार्ट्स हैं ना, उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पूछा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पहले पार्ट में उन्होंने बोला था टोटल सेलिंग प्राइस निकाल के दो, दूसरे पार्ट में बोला था अंडर और ओवर निकाल के दो, और सी पार्ट से आपकी क्या हो गई भाई? कौन सी कॉस्टिंग हो गई? मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग आ गई। यानी ए और बी पार्ट जो है एब्जॉर्प्शन का था, और सी पार्ट जो है आपका किसका था भाई? आपके पास मार्जिनल कॉस्टिंग का था। बट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। K Limited uses marginal costing at another factory where a single type of product is made. The budgeted information is available. सेलिंग प्राइस दी हुई है 42, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 12, डायरेक्ट लेबर जो है 18, यानी 1.5 पर यूनिट काम करने के कितने पैसे हैं? 18 हैं। इसके बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 13, यानी टोटल लेबर कितना लेबर की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कितनी है? 18 है। इसके बाद फिक्स कॉस्ट कितनी है पर मंथ की? 38,500। करंटली फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो? 9,920। क्या निकालना है? टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन निकालना है और टोटल मंथली प्रॉफिट निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 42 माइनस 12 प्लस 18 प्लस 3 कितना हो गया? 42 में से ये निकाल दो, अब 10, 20, 30, 33, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 9 आ गया। इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूँ टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे? 9,920 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा? बता सकते हो? 89,200 लेस फिक्स कॉस्ट कितनी है? माइनस कर दीजिए 50,780। 2 मार्क का ये पार्ट था। आई होप मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इस वाले पार्ट में। उसके बाद आपके पास ऑप्शन ए बोला हुआ है, और ऑप्शन ए क्या बोला हुआ है? The director hope to increase demand by changing the selling price, reduce the selling price by 5%. सेलिंग प्राइस को 5% रिड्यूस करना है। तो 42 का अगर मैं कहता हूँ 95% निकाल लो, कितना होगा? 39 और कुछ भी नहीं आगे? 39.90। ये नई मेरी सेलिंग प्राइस आ गई भाई। प्रोडक्शन यूनिट्स कितने थे? 9,920 थे, तो उन्होंने बोला 4,000 यूनिट्स बढ़ा दो प्लस 9,920, तो नए यूनिट्स कितने आ गए? बता सकते हो? 13,000। इसके बाद कमीशन कितना है? 0.25। तो वेरिएबल कॉस्ट दूसरी कितनी थी? अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 3 थी। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया?
ये कमीशन कितना था 0.25 था, प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 3 थी, तो टोटल कितना हो गया बताइएगा 3.25। ओवर टाइम कितनों पे हो रहा है 12,400 यूनिट है, 12,000 टोटल यूनिट्स कितने 13,920। 12,400 में से 13,920 माइनस कर दो तो कितने यूनिट्स आएंगे कितने 1520। तो इसका मतलब 1520 क्या है ओवर टाइम यूनिट्स हो गए। और नॉर्मल तुम्हारी लेबर की प्राइस कितनी है 18, तो 18 का 125% निकालना भाई, कितना 22.25 निकालूंगा, प्लस करूंगा और डायरेक्ट तो 125 निकाल दिया। हाँ ओवर टाइम तो आपके पास 18 तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना, तो जाहिर सी बात है, तो 18 मिलेंगे तो 25 क्या है एक्स्ट्रा है ना बेटा। और एडवर्टाइजमेंट करंट कॉस्ट कितनी है एडवर्टाइजिंग की 8,000। ये आपके पास सारे ऑप्शंस थे। अब मुझे इससे क्या निकालना है इन ऑप्शंस से प्रॉफिट निकालना है। तो अगर मैं आपसे छोटी सी बात कर रहा हूँ देखिएगा, रेवेन्यू 13,920, सेलिंग प्राइस 39.90, कितना आ जाएगा बताओ 55540। फिर क्या आती है लेस वेरिएबल कॉस्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिख दूंगा डीएम 13,920 इंटू डीएम में कोई चेंजिंग नहीं थी, तो डीएम कितना था 12। जल्दी करो मल्टीप्लाई 167। फिर आ जाओ डायरेक्ट लेबर, जो नॉर्मल प्रोडक्शन कितनी थी तुम्हारी 12,400 और नॉर्मल रेट कितना था 18। करो कितना हो गया 2232। इसके बाद डायरेक्ट लेबर ओवर टाइम 1520 घंटे, 1520 इंटू कितना हो गया 22.5 था, कितना हो गया 34,000। इसके बाद ऐड वेरिएबल कॉस्ट 13,920 इंटू 3.25 कितना हो जाएगा 45,240। इन सबको प्लस कर लो, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 469,680। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 85,728। ये क्या कहलाएगा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या करते हो फिक्स कॉस्ट कितनी थी 38,500। इसके बाद दूसरी फिक्स कॉस्ट कितनी थी 8,000 पर मंथ, प्लस करो कितना हो गया 1 मिनट रुकिएगा। कैंसल द करंट एडवर्टाइज, यानी आपके पास
कैंसिल करना है तो -8,000 कितना हो गया बेटा? 30,500 माइनस कर दीजिए। तो ऑप्शन 1 से मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 55,000। एग्री। ऑप्शन 2 पे आ जाओ। मेरी सेलिंग प्राइस अब कितनी हो गई है? मेरे यूनिट्स कितने थे? 12,400 थे, ऐसा ही था। तो इसका 110% निकाल दो। नहीं सॉरी, इंक्रीज करना है प्रोडक्शन बाय 10%। सॉरी, 9,920 को 110% कितना होगा? ऑफिशियल यूनिट्स तो 9,920 थे आपके, कितना हो रहा है? 10,912 यूनिट्स हो गए। मशीनरी ली है कितने की? 1,80,000 रुपये की। और कितने % डेप्रीसिएशन है? 1,80,000 का 25% निकालो, कितना आएगा? ये 45,000 पूरे साल की डेप्रीसिएशन है। डिवाइड कर लो 12 महीने से, तो एक महीने की कितनी आ जाएगी? 37। इसके बाद मशीन लेने के लिए 1.5 लाख रुपए क्या किए? फाइनेंस किया, उस पर 8% इंटरेस्ट निकालो। 150,000 का 8% कितना आता है? ये साल का है, डिवाइडेड बाय 12 कर लो, तो एक महीने का आ जाएगा कितना? 1,000। इसके बाद as a result improvement to machinery, the time each worker take to produce 1 unit will be reduced by 8% and higher quality product may be made। तो लेबर का कितना रेट था? 18% था। तो 18 का 92 नहीं, 18 का 92% निकाल लो, कितना होगा? 16.56। तो ये लेबर का नया रेट आ गया। ऑप्शन 2 पे जा रहा हूँ, देखिएगा भाई। अब आपके ऑप्शन 2 पे रेवेन्यू कितना दिया हुआ था? 10,912। सेलिंग प्राइस कितनी थी? 41। बताएं कितना होगा? 447। इसके बाद क्या आता है? लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा? ऐड डायरेक्ट मटेरियल कितना था? 10,912 इंटू $12 सेम था, कितना हुआ? 1,30,944। इसके बाद ऐड डायरेक्ट लेबर कितना है आपके पास? 10,912 इंटू 16.56 करना, कितना आएगा? 180,703.8 है आखिर में। ऐड वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 10,912 इंटू 3 कितना हो गया? 32,736। जी भाई, 32,736। और तो कुछ नहीं बचा, इन सबको प्लस कर लो तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? $344,383। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 103। फिर क्या आता है? लेस फिक्स कॉस्ट। 38,500 तो थी। इसमें 3,750
मशीन खरीदी थी और 1.5 लाख रुपए की मशीन के लिए लोन फाइनेंस किया था, उसका इंटरेस्ट कितनी हो गई फिक्स कॉस्ट? 43। चेक कर लो एक बच्चा, यही है। 5979 59 तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है ऑप्शन 2 से, और ऑप्शन 1 से प्रॉफिट कितना आ रहा है? तो कौन सा ऑप्शन बेहतर है? अब उन्होंने आपसे पास, अगर आपके पास इन्होंने जितनी बातें की हैं, अब आपको सिर्फ इतना ये चीज़ देखनी है, एडवाइस करो डायरेक्टर्स को which option they should choose. Justify your advising by discussing both financial and non-financial factors. दोनों ऑप्शंस के फाइनेंशियल फैक्टर्स को दिमाग में रखो। यानी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 की अगर मैं फॉर की बात कर रहा हूँ और ऑप्शन 1 के मैं अगेंस्ट की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा? ऑप्शन 1 से increase profit on current level। दूसरा, greater reduction in selling price may increase demand। और अगर against की बात करता हूँ, our staff prepare to work overtime conditions। दूसरे की बात कर रहा हूँ, forecast likely to be accurate। तीसरे की बात कर रहा हूँ, कैंसलिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन विच इफेक्ट डिमांड। ये तो ऑप्शन 1 हो गया। ऑप्शन 1 में तुम लोगों ने क्या किया, सेलिंग प्राइस रिड्यूस की। जब सेलिंग प्राइस किसी प्रोडक्ट की रिड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी। दूसरे उस पर तुम लोगों ने क्या किया है, अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ा दी हैं। जब प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो लेबर जो है, शायद हो सकता है अगर लेबर रेट नहीं बढ़ाया तो लेबर तंग आएगी। तुम कितने पे 9,920 पे कितने चले गए? 13,920। मगर तुम लोगों ने बोला जो एक्स्ट्रा बना रहे हो ना, जो एक्स्ट्रा 12,400 यूनिट्स तो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, इससे ऊपर जितने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे वो क्या होगा? ओवर टाइम होगा। क्या लेबर इस बात पे एग्री करेगी? इसके बाद तुमने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का खर्चा 8,000 रुपये कम करके, बेशक तुमने अपने एक्सपेंस को कम किया। जब एक्सपेंस कम किया तो तुम्हारे प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट थी, जो प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज़ कर रही थी, वो तुमने कम कर दिया। तो तुम्हारा प्रॉफिट ओवरऑल ऑप्शन 1 से कितना आया है? 55,228 आया है। हम तो ये देखते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस चीज़ से होता है और किससे ज़्यादा होता है। हमारी तो कंडीशन यही होती है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं ऑप्शन 2 पे जाता हूँ, ये क्या था मेरे पास? ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 में अगर मैं सबसे, आपके पास क्या है? बेटर प्रॉफिट इज अवेलेबल कंपेयर टू ऑप्शन 1। उधर कितना था? 55,228। यहाँ पर कितना आ रहा है? 59,759। तो हम तो यही देखते हैं ना कि जिससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा उस चीज़ को हम डिसाइड करेंगे। तो अगर यहाँ तो ये आ गया। अगर इसके फॉर में जाता हूँ तो मेरे पास क्या होगा? डिसएडवांटेज में जाता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा? फाइनेंस कैन बी मेड, क्योंकि नई मशीन लेनी पड़ी तुम लोगों को। इसके बाद आपके पास क्या हो गया?
कोलेट्रल, कोलेट्रल रिक्वायर्ड होगा किसके लिए? फॉर द लोन के लिए। तो ये भी एक कोई चीज़ आपको अपनी क्या रखनी पड़ेगी? गिरवी रखनी पड़ेगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होगा कि आपने जो मशीन ली है उस पर आपको हर साल क्या देना पड़ेगा? लोन इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर उस मशीन को जो ली है उससे डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, जिससे प्रॉफिट क्या होगा? रिड्यूस होगा। जो नई मशीन ली है उस मशीन के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो अगेन फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी। जो मशीन ली है उस मशीन को इंस्टॉलेशन करने की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो ये सारे ऑप्शंस को देखते हुए तो ऑप्शन 2 का जो है प्रॉफिट मेरा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आपको क्या करना है? एडवाइज द डायरेक्टर विच ऑप्शन शुड दे चूज, जस्टिफाई योर एडवाइजिंग बाय डिस्कसिंग बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। फाइनेंशियल फैक्टर्स मतलब जिसमें हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स हों, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स मतलब जिसमें हमें नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हों। मगर यार ऑप्शन 2 ज़्यादा बेहतर है, इस वजह से ज़्यादा बेहतर है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो लगभग मेरे ख्याल से 4-4,500 रुपये का प्रॉफिट है आपका। हो सकता है आने वाले सालों में ये प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाए, आने वाले सालों में ये प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाए, मगर और हो सकता है ड्यू टू लो प्रॉफिट आप लोन इंटरेस्ट भी आगे ना पे कर सको। अच्छा, मगर यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन 2 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन 2 में सेलिंग प्राइस हमने रिड्यूस की है, हमने प्रोडक्शन लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है, सही है, हमने लेबर की जो कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है, वो भी कम की है। तो हमारा प्रॉफिट फिर भी ऑप्शन 2 से ज़्यादा आ रहा है। तो हमारे दिमाग में ये होता है कि ऑप्शन 2 से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, वन टाइम इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, सही है। और फॉर एग्जांपल तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 2 इज़ बेटर देन ऑप्शन 1, हेंस आई फील, क्योंकि आपके पास एक अपना फिक्स एसेट भी हो जाएगा। फिक्स एसेट आपके पास होने के बाद आप उस फिक्स एसेट से आने वाले सालों में और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इसका मतलब फाइनेंशियल फैक्टर्स, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखते हुए हम किसको सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन 2 में हमारा क्यों सेलेक्ट करेंगे कि ऑप्शन 2 हैज़ हाईएस्ट प्रॉफिट बेटा एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन 1। और तो कोई रीज़न नहीं होता ना। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो कि विच ऑप्शन इज़ बेटर फॉर आवर बिजनेस। तो आप क्या देखते हो? सबसे पहले बिजनेस के अंदर जो ऑप्शन देखते हो तो क्या देखते हो कि वो बिज़नेस हमें क्या फ़ायदा दे रहा है। अगर प्रीवियस बिजनेस से या प्रीवियस ऑप्शन से ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है तो आप जाहिर सी बात है उसी को कैरी ऑन करोगे, और फिर उसके फाइनेंशियल फैक्टर्स, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी देखोगे। और आपकी ने जो फोरकास्टिंग की है, हो सकता है फोरकास्टिंग आपकी बिल्कुल एक्यूरेट हो या हो सकता है बिल्कुल गलत हो। तो ये आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन था, Feb-March 2024, पेपर 22, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल लेटेस्ट कराने का मकसद क्या था कि आपको ये चीज़ें